आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल से संबंधित बिहार समसामयिकी के प्रश्नों को देखेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके बिहार एसआई, बीपीएससी और सीडीपीओ इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही चयन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया है 15%। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और उस समय बिहार का हरित आवरण था 9%। लेकिन 2012 में शुरू होता है हरियाली मिशन और इसके तहत 2,51,00,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा जाता है। लेकिन राज्य में 3,47,00,000 पौधे लगाए गए और इस तरह अब राज्य का हरित वातावरण 15% हो गया है। लेकिन 17% हरित आवरण हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी वर्तमान में बिहार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया है? 15%। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? तो ये हैं तारकिशोर प्रसाद। इन्हें सदस्य मनोनीत किया गया है सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल में। इसके पहले यहाँ सुशील मोदी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डीएनए यूनिट स्थापित किया जा रहा है? तो ये है पटना जिला। यहाँ पे दूसरा डीएनए यूनिट स्थापित किया गया है। गृह विभाग ने पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक और डीएनए यूनिट के गठन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह बिहार की दूसरी डीएनए यूनिट होगी। नए उपकरणों से लैस नई यूनिट के गठन के बाद लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और तेजी से डीएनए सैंपल्स की जांच की जा सकेगी। डीएनए जांच के सैंपल्स को डीएनए कोल्ड रूम में रखा जाता है। इस कोल्ड रूम का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके निर्माण पर करीब 1 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जिस तापमान पर रखा जाता है उसका जो तापमान होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 जून को। 5 जून को एक और कौन सी दिवस की घोषणा की गई है? तो 5 जून 1974 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। तो इसलिए 5 जून को ही संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने की घोषणा की गई है और हम इस दिन पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आम की कौन सी एक नई प्रजाति तैयार की गई है? तो ये है सोबौर मैंगो। सोबौर मैंगो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की 20 साल की मेहनत का परिणाम है। वैज्ञानिकों ने आम की एक नई किस्म का इजाद किया है। इस नए आम को सोबौर मैंगो 2 नाम दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सोबौर मैंगो 2 यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आम की एक नई प्रजाति तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, 30 करोड़ की लागत से देश का पहला गोंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ये बन रहा है पटना विश्वविद्यालय में। ये काफ़ी हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो ये है 4 लाख। ये ध्यान में रखिएगा कि कोविड-19 से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। किस फसल की खेती में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो ये है मक्के की खेती। अमेरिका हालांकि विश्व में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन करता है, लेकिन बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को मक्का उत्पादन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और ये 7 जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। मक्का की कुल उत्पादन के मामले में बिहार देश का दूसरा स्थान है। पहले पायदान पर तमिलनाडु है। 2016 में मक्के की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को कृषि क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कृषि कर्मण पुरस्कार जो नीतीश कुमार को मिला हुआ था और ये बीपीएससी में पूछा भी गया था। 66 बीपीएससी में बिहार के इन क्षेत्रों में मक्का की पैदावार 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है, जबकि अमेरिका के इंडियाना में 48 क्विंटल का ही उत्पादन होता है।
बिहार के किस क्षेत्र को 200 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो ये है सिमरिया धाम, जो बेगूसराय में स्थित है। बिहार के बेगूसराय के पवित्र गंगा घाट सिमरिया धाम को अब विश्व के मानचित्र पर पर्यटकों के रूप में विकसित किया जाएगा। सॉरी, पर्यटक होना चाहिए यहाँ, पर्यटक स्थल के रूप में। सिमरिया घाट को एक पर्यटन स्थल के रूप में 200 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा और इसका मसौदा तैयार हो चुका है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि पर्यटन स्थल के रूप में जो एक नया क्षेत्र विकसित हो रहा है वो है सिमरिया धाम, बेगूसराय। अब आइए कुछ वन लीनियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देश की सबसे बड़ी 212 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया? या औरंगाबाद से दरभंगा तक। अभी ये निर्माण जारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद से दरभंगा तक 212 किलोमीटर देश के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण औरंगाबाद तो दरभंगा किया जा रहा है। देश के किस मशहूर आलिमी दीन एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव का निधन हाल ही में हो गया है? तो ये है मौलाना वली रहमानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बिहार के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में IPL 2021 में दिल्ली की कैपिटल टीम में कौन शामिल किए गए हैं? तो ये हैं हर्ष विक्रम सिंह। दुनिया में किस दूसरे देश द्वारा अपनी वाटर बॉडीज का एक एटलस तैयार किया जा रहा है? तो अपने वाटर बॉडी का एटलस तैयार कर रहा है भारत, और भारत में भी खासकर बिहार, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया? तो ये है कुर्था थाना, जो अरवल में स्थित है, और यह बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना है। केंद्र के सहयोग से राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये हो रहा है मुजफ्फरपुर में। ये राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है जिसका निर्माण मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है श्रेयसी सिंह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सर्वश्रेष्ठ थाना कुर्था थाना, केंद्र के सहयोग से राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में, यह निर्माण। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट बिहार की श्रेयसी सिंह को स्वर्ण पदक मिला है। भारत के पहले और देश के किस 9वें मंदिर को भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसई का ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑपरेटिंग टू गॉड प्रमाण पत्र दिया गया? तो ये है हनुमान मंदिर, पटना। पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो ये है हरेंद्र सिंह, जो छपरा निवासी हैं। तो पुरुष हॉकी अमेरिका के ये कोच बने हैं। काफ़ी प्राउड मोमेंट है हरेंद्र सिंह छपरा के। रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के किस अध्यक्ष को दिया गया है? तो ये हैं डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा। आइए आगे के कुछ प्रश्नों को देख। तो प्रश्न है, दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनाया जाएगा? तो ये है बोध गया, यहाँ पे बनेगा ग्लोबल लर्निंग सेंटर दलाई लामा के नाम से। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में पूर्वी जोन में पहला स्थान किस एयरपोर्ट को मिला है? तो ये है गया एयरपोर्ट, जिसे पूर्वी जोन में पहला स्थान मिला है। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति GDP कितना है? तो ये है 44,652 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार वित्त आयोग द्वारा जो जारी की गई थी, इसमें प्रति व्यक्ति GDP कितना है? तो 44,652 रुपये। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का बकाया GSTV का कितना फीसदी है? तो वह 31.9। और राज्य में प्रति व्यक्ति GDP कितना है? 44,652। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन है? तो ये हैं अनामिका, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। ये पहली महिला साहित्यकार हैं और तीसरी साहित्यकार हैं। उर्दू भाषा उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाले राज्य के 5वें और गया के पहले उपन्यासकार कौन बने हैं? तो ये हैं हुसैन उल हक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्हें मिला है उर्दू भाषा में किस रचना के लिए? अमावस में ख्वाब के लिए।
तो इन्हें मिला है उर्दू के अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हुसैन उल हक, और अनामिका को मिला है थेरी गाथा के लिए। मैथिली भाषा कहानी गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया है? तो ये हैं सोनू कुमार झा। तो इन्हें किस लिए मिला है? मैथिली भाषा कहानी गस्सा के लिए किन्हें मिला है? सोनू कुमार झा को मिला है मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राज्य के किस शहर का अंतिम स्थान है? तो ये है पटना, और इसे 32वां स्थान मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यानी अंतिम स्थान मिला है। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है सुमन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। सुमन कार्यक्रम किस लिए है? तो मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए। फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो ये है वीरपुर सुपौल। ये दूसरा है, क्या है? जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र जो वीरपुर सुपौल में किया जा रहा है। हाल ही में जारी नीति आयोग की 112वीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? ये है नवादा। तो जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए नवादा अव्वल रहा। राज्य का नया मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुण कुमार सिंह। ये है राज्य के नए मुख्य सचिव, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह है नीतीश कुमार। और पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह है शरद अरविंद बावड़े। इनके द्वारा पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का निर्माण किया गया। एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और इनमें है 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति GDP कितनी है? तो यह है 44,652। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का बकाया GSDP का कितना फीसदी है? तो 31.9। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज थोरी गाथा के लिए 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन है? तो ये है अनामिका, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। और अमावस में ख्वाब जो उर्दू भाषा का उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले उपन्यासकार हो गए हैं हुसैन उल हक। जबकि मैथिली भाषा में गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले लेखक हो गए हैं डॉक्टर सोनू कुमार झा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रश्नों को देख। बिहार के किस जिले में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? तो ये है जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण में। मार्च को यानी 4 मार्च को राज्य में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी मनाया गया? यह है फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी पूछा जा सकता है कि किसका ये बनाया गया, जन्म शताब्दी मनाया गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु का हाल ही में मार्च में मनाया गया था। और इन्हीं का जो आवासीय क्षेत्र है उसे भी राज्य की संपत्ति यानी राज्य का जो पर्यटन स्थल है उसके रूप में डेवलप करने की बात की गई है। राज्य का दूसरा खादी मॉल कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दरभंगा में, दूसरा खादी मॉल। देश में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है गांधी सेतु पटना। इसे कौन सा पुरस्कार मिला? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले बड़े शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को कौन सा स्थान मिला है? इसे मिला है 16वां स्थान और इसका स्कोर है 49.25। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि पटना का स्थान कौन सा है? 16वां। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले 10 लाख से कम आबादी वाले 60 शहरों की सूची में अंतिम स्थान किसे मिला है? तो ये है मुजफ्फरपुर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना 16वें स्थान पर है और 10 लाख से कम आबादी वाले 60 शहरों की सूची में अंतिम स्थान यानी मुजफ्फरपुर अंतिम स्थान पर है और इसका स्कोर है 37.83।
मैथिली भाषा कहानी गाछ रसूल आछी, गाछ रसूल आछी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मधुबनी के हरिपुर गांव के लिए गांव के किस दूसरे लेखक को दिया गया है? तो ये है कमलकांत झा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है प्रवेशोत्सव। सरकारी स्कूलों में 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए, ध्यान में रखिएगा, 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है वो है प्रवेशोत्सव। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये है सिंचाई निश्चय। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 7 निश्चय 2 का हिस्सा है, यानी 2 का लक्ष्य है क्या? हर खेत तक सिंचाई का पानी। और इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है या वेब पोर्टल? तो ये है सिंचाई निश्चय। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में देश में बिहार और असम को संयुक्त रूप से क्या स्थान मिला है? तो ये है तीसरा स्थान। पहले पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे पश्चिम बंगाल और बिहार और असम को तीसरा स्थान मिला है। किस चीज़ में? मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस चीज़ में बिहार तीसरे स्थान पर है। इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैथिली भाषा कविता सोन होला इजोत वाला खिड़की के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया है? तो ये है सियाराम झा। सरस झंझारपुर की रचना कौन सी है? सोनहुला इज्जत वाला खिड़की, सुनहला इज्जत वाला खिड़की। इसके लिए मिला इन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? सियाराम झा, सरस झंझारपुर की। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बिहार से शामिल एकमात्र पटना को क्या स्थान मिला है? तो इसे मिला है 33वां स्थान। स्कोर है 53.26। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें सिर्फ पटना को ही स्थान मिला है और इसे स्थान मिला है 33वां। स्कोर है 53.26। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले 62 शहरों की सूची में सबसे निचला स्थान मुजफ्फरपुर को मिला है, यानी सबसे निचले स्थान पर मुजफ्फरपुर रहा है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग द्वारा बिहार में बनने वाले पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा को किस एनएच का दर्जा मिला है? तो इसे मिला है NHD 119 का दर्जा। तो आइए यहाँ कुछ और पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। जैसे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स नगर निगम वाले बड़े 10 शहरों में पटना को मिला है 16वां स्थान। स्कोर है 49.25। बात हो रही है नगर निगम वाले बड़े शहरों की। अब यहाँ देखिए 28वां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, यहाँ नगर निगम की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पे पटना को मिला है 33वां स्थान। स्कोर है 53.26। तो नगर निगम वाले में 16वां स्थान और बिना नगर निगम यानी ऐसे ही आबादी वाले, मतलब 10 लाख से आबादी वाले शहरों की सूची में 33वां स्थान। कंफ्यूज नहीं होना है, नगर निगम वाले में 16वां स्थान और ऐसे 10 लाख की नॉर्मल अधिक आबादी वाले शहरों में 33वां स्थान। स्कोर 53.26। वैसे ही केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले 10 लाख से कम, जिसमें मुजफ्फरपुर है अंतिम स्थान पे, 43वां स्थान है। स्कोर है 37.83। यहाँ भी अंतिम स्थान पर ही है जहाँ नगर निगम की बात नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ इसका स्कोर है 45.53। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मैथिली भाषा गाछ रसूल आछी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हरिपुर गांव के दूसरे लेखक कमलकांत झा को मिला है। अगला प्रश्न है, उद्यमिता और रोजगार सृजन के साथ समाज में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के किस इकलौते संगठन को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये है विद्यापति ग्राम संगठन मधुबनी। इन्हें क्या मिला है? रोजगार सृजन के साथ समाज में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के इकलौते संगठन को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और ये है विद्यापति ग्राम संगठन मधुबनी।
इथेनॉल उत्पादन में बिहार का देश में क्या स्थान है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार ने इथेनॉल पर नीति अपनाई है। तो ये है 5वां स्थान इथेनॉल उत्पादन में बिहार का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह पुल बिहार के किस राज्य से जोड़ेगी? तो आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडुका पुल यह बिहार को झारखंड से जोड़ेगी। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है? तो ये है बिहार। कब? 75 साल बाद पहली बार सिविल कोड एक्ट 2021 पारित करने वाला राज्य है बिहार। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ज़मीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर लागू करने वाला देश का 7वां राज्य है बिहार। बिहार में ज़मीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर किस जिले से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है शेखपुरा से। और इस मामले में बिहार कितने नंबर का राज्य है? 7वां राज्य। पटना आरा सासाराम को किस NH का दर्जा दिया गया है? तो ये है NH 119A, पटना आरा सासाराम। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया है? तो यह है डॉक्टर रामदेव झा। देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह है सुपौल। एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण। इंग्लैंड की क्लिफ्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह है राजगीर में। इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर आधारित है। देश की सर्वश्रेष्ठ बिजली कंपनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लगातार कितनी बार A+ सर्वोत्तम का दर्जा दिया गया? तो दूसरी बार A+ सर्वोत्तम का दर्जा मिला है इसे दूसरी बार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को। ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ, अ जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर CP ठाकुर। तो आज की करंट के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।